कई सहस्राब्दियों पहले, जब पृथ्वी और आकाश का संतुलन खतरे में था, एक शक्तिशाली दैवीय योद्धा का उदय हुआ। उसका नाम था एरावनंद, जो हाथी देव के रूप में जाना जाता था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमा का रक्षक था और उन सभी का संरक्षक जो सत्य और धर्म का पालन करते थे। ब्रह्मांड के छुपे हुए कोनों में एक आसुर ने एक अमर सेना बनाई, जो हर जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार थी। उनका लक्ष्य केवल तबाही फैलाना और ब्रह्मांड को अपने अधीन करना था। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर हाथी देव को जागृत करने का निर्णय लिया, जो युगों से ध्यान में थे। स्वर्ग के ऋषियों ने आकाशगंगा के सिंहासन पर जाकर एरावनंद को पुकारा। जैसे ही उनका नाम गूंजा, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत टूटने लगे और महासागर लहरें उठाने लगे। एक दिव्य प्रकाश के साथ एरावनंद प्रकट हुए। उनकी आंखें नीले प्रकाश से जगमगा रही थीं। उनकी मांसल देह पर जटिल रत्न और आभूषण सजे हुए थे और उनके चारों ओर ऊर्जा की लहरें घूम रही थीं। उन्होंने ऋषियों से पूछा, किस लिए मेरा ध्यान भंग किया गया है? ऋषियों ने उनसे ब्रह्मांड के खतरे के बारे में बताया। ऐरावनंद ने प्रतिज्ञा की कि वह एस्यूर को हराकर धर्म की स्थापना करेंगे। ऐरावनंद ने ब्रह्मांडीय शक्तियों से भरे अस्त्रों को धारण किया। उनके ब्रेसलेट में अनंत ऊर्जा थी। उनकी कमर का बेल्ट उन्हें अजेय बनाता था और उनके मुकुट में सभी देवताओं का आशीर्वाद था। उन्होंने अपनी गदा उठाई, जो इतनी भारी थी कि पूरे संसार को हिला सकती थी। असुर और ऐरावनंद के बीच ब्रह्मांड के बीचों बीच युद्ध हुआ। यह लड़ाई न केवल अस्त्र शस्त्र की थी, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष था। कालशत्रु ने अपनी अंधकारमयी सेना को आगे बढ़ाया, लेकिन ऐरावनंद ने अपने दिव्य हथियारों और प्रबल इच्छा शक्ति से उन्हें नष्ट कर दिया। असुर ने ब्रह्मांड को निगलने के लिए एक अंधकार का जाल फैलाया, लेकिन ऐरावनंद ने अपनी दिव्य ऊर्जा से प्रकाश फैलाकर उसे पराजित कर दिया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की जीत हुई। ऐरावनंद ने असुर को हराकर उसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से में कैद कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक अच्छाई के लिए संघर्ष होगा, वे हमेशा धरती और स्वर्ग के बीच रक्षक बनकर गौन जी